Good morning, students. We are going to study about determiners. ठीक है, तो आज हम यहाँ पर डिटर्मिनर्स, तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें इसमें इसको यूज ऑफ ईच, एवरी और आइदर और नाइदर, ठीक है ना। हम इनको चारों को यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम यूज़ करते हैं ईच, ठीक है। तो ईच का अर्थ होता है वन ऑफ टू और मोर देन टू, वन ऑफ टू या फिर और मोर देन टू, मोर देन टू, यानी ये ईच का मतलब होता है। उसके बाद है एवरी। एवरी का अर्थ होता है वन ऑफ मोर देन टू, वन ऑफ मोर देन टू। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ होता है। एवरी का प्रयोग एवरी का यूज दो से अधिक के साथ यानी कम से कम तीन के साथ होता है, यानी दो से अधिक के साथ होता है। यानी कम से कम तीन के साथ, यानी दो से ज़्यादा होना चाहिए। दो से ज़्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम दो से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो तीन ही क्यों ना हो। और केवल दो के साथ नहीं होता है, यानी दो से ज़्यादा के साथ हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज़, ईच ऑफ द टू बॉयज़ गॉट ए प्राइज़।
गॉट ए प्राइज, यानी ईच ऑफ द टू बॉयज़ गॉट प्राइज, यानी दोनों में लड़कों ने जो इनाम है वो जीती है। ईच ऑफ टू बॉयज़, दोनों में, हर एक ने। और एवरी के लिए हम जैसे कर तो जैसे हम यहाँ एवरी का ले सकते हैं, जैसे एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन फ्लैग, ऑन फ्लैग। ठीक है, तो ईच ऑफ द टू बॉयज़, यानी दो लड़कों में से प्रत्येक, गॉट प्राइज, इनाम जीती। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन फ्लैग, यानी हर देश का अपना अलग झंडा होता है। तो जैसे दोनों में से हर एक को, और यहाँ है कि दो से ज़्यादा कितने भी दो होने चाहिए, तो वो एवरी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसका सेकंड वो लें, यहाँ एग्जाम्पल, तो जैसे द 5 बॉयज़ हैड ईच ए पेंसिल, द 5 बॉयज़ हैड ईच ए पेंसिल, यानी उन 5 लड़कों में हर एक के पास पेंसिल है। और एवरी का, एवरी मैन वांट्स टू हैव ए जॉब, टू हैव ए जॉब। अब यहाँ आप देखना, द 5 बॉयज़, यानी लगभग 5 लड़के हैं, हैड ईच ए पेंसिल, यानी हर किसी के पास एक पेंसिल है। और यहाँ देखो एवरी का मैन, एवरी मैन, हर आदमी, वांट्स टू हैव ए जॉब, यानी एक नौकरी चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करना है। तो उस बाद हमारा आता है, अगला पॉइंट है आइदर का। ठीक है ना, इसका मीनिंग होता है दो में से केवल एक, दो में से केवल एक, दो में से केवल एक, यानी वन ऑफ द टू, यानी वन ऑफ टू, यानी दो में से प्रत्येक, यानी ईच ऑफ टू, यानी बोथ द, ये दो में से केवल एक, यानी वन ऑफ टू। और इसका जो यूज है दो, दूसरा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा कि दो में से प्रत्येक, दो में से प्रत्येक, यानी ईच ऑफ टू, यानी दोनों में से एक, यानी हम इसको एक और ले सकते हैं इसके बारे में, जैसे हमारा है बोथ, यानी दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आता है हमारा नाइदर, यानी नाइदर जो है, इसका यूज आइदर के
नेगेटिव के, इसका यूज आइदर के नेगेटिव रूप में होता है। यानी जो आइदर है इसका यूज आइदर के नेगेटिव रूप में होता है। यानी जैसे अगर आइदर हमारा पॉजिटिव है तो जो नाइदर है नेगेटिव, ये इसका यानी नकारात्मक पक्ष हो जाएगा। तो नाइदर आइदर का नेगेटिव रूप है। तो नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। इसका मीनिंग होता है कि दोनों में से कोई नहीं, यानी नॉट एनी ऑफ द टू, यानी नॉन ऑफ द टू। यानी हम इस लिख सकते हैं जैसे नॉन ऑफ द टू, यानी दोनों में से कोई नहीं। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जैसे आइदर रोड इज सेफ, ठीक है। यानी आइदर रोड इज सेफ, यानी जो रोड है उसकी जो वो दोनों तरफ से साफ है। और जैसे हम नाइदर का हम यहाँ लेते हैं जैसे नाइदर स्ट्रीट इज क्लीन, यानी स्ट्रीट है, यानी एक से ज़्यादा है। नाइदर स्ट्रीट इज क्लीन, यानी कोई भी गली साफ नहीं है, यानी नकारात्मक है, नेगेटिव रूप है, वो नेगेटिव पोर्शन में चला जाता है। तो आइदर रोड इज सेफ, यानी हर रोड, यानी जितने भी वहाँ जिसका भी वो जिक्र करता है कि वो सारे रोड सेफ हैं। और दूसरा करता है नेगेटिव रूप में नाइदर स्ट्रीट इज क्लीन, यानी कोई भी गली साफ सुथरी नहीं है। तो यहाँ इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे इट वाज डन आइदर by you or your brother, और योर ब्रदर। यानी वो कहता है इट वाज डन आइदर यू बाय यू और योर ब्रदर, यानी ये काम किया गया चाहे तो तुम्हारे द्वारा या फिर तुम्हारे भाई के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका नेगेटिव जो फॉर्म लेंगे वो क्या है कि नाइदर यू नॉर योर ब्रदर डिड इट, यानी नाइदर यू, ना तो तुम, नॉर योर ब्रदर, ना ही तुम्हारा भाई, डिड इट, कुछ किया। यानी वो कहते हैं जैसे इट वाज डन आइदर यू और योर ब्रदर, यानी ये काम किया गया या तो तुम्हारे द्वारा या फिर तुम्हारे भाई के द्वारा। और उसका जो नेगेटिव जो फॉर्म है उसमें लिखा है नाइदर यू, ना तो तुम, नॉर योर ब्रदर, ना तुम्हारा भाई, डिड इट, यानी ये काम क्या है। यानी कहने का मतलब है कि वो कहता है कि ना तो तुमने किया है और ना ही तुम्हारे भाई ने किया है, यानी कोई भी काम है वो। तो यहाँ से डिड स्टूडेंट हमने इसका यूज़ किया है। तो कल आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें और इसमें मैं कल इसकी जो भी हमारे जो ग्रामर के जो टॉपिक हैं सबके साथ PDF भेजने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको स्टडी करें और इसको
अपनी कॉपी में राइट डाउन करें।